आप सभी विद्यार्थियों का हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। आज हम फिर आपको पढ़ाने जा रहे हैं बौद्ध धर्म। आज हमने पहला प्रश्न नोट किया है, महात्मा गौतम बुद्ध के प्रथम गुरु कौन थे? तो महात्मा गौतम बुद्ध के प्रथम गुरु आलार कालाम थे। अगला प्रश्न है, महात्मा गौतम बुद्ध ने आलार कालाम से किस विषय की शिक्षा ली थी? तो महात्मा गौतम बुद्ध ने आलार कालाम से सांख्य दर्शन की शिक्षा ली थी। अगला प्रश्न है, महात्मा बुद्ध के दूसरे गुरु कौन थे? तो महात्मा गौतम बुद्ध के दूसरे गुरु रुद्र करामपुत्र थे। अगला प्रश्न है, महात्मा गौतम बुद्ध को 5 साधक कहाँ मिले थे? तो महात्मा गौतम बुद्ध को 5 साधक उर्वेला में मिले थे। अगला प्रश्न है, महात्मा गौतम बुद्ध को जो 5 साधक मिले थे उनका क्या नाम था? तो इन 5 साधकों के नाम इस प्रकार हैं, पहला कौंडिन्य, दूसरा वप्पा, तीसरा भादिया, चौथा महानामा और 5वां अस्सागी। अगला प्रश्न है, महात्मा गौतम बुद्ध को ज्ञान कब और कहाँ प्राप्त हुआ था? तो महात्मा बुद्ध को बिना अन्न जल ग्रहण किए 6 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद 35 वर्ष की आयु में बैसाख की पूर्णिमा की रात निरंजना नदी, जिसको हम फाल्गु नदी के नाम से भी जानते हैं, के किनारे पीपल वृक्ष के नीचे सिद्धार्थ को ज्ञान प्राप्त हुआ था। अगला प्रश्न है, ज्ञान प्राप्ति के बाद सिद्धार्थ को क्या कहा गया? तो ज्ञान प्राप्ति के बाद सिद्धार्थ को बुद्ध कहा गया। अगला प्रश्न है, सिद्धार्थ को जिस स्थान पर ज्ञान प्राप्त हुआ था उस स्थान को क्या कहा गया? तो उस स्थान को बोध गया कहा जाता है। अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? तो गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया था, जिसका एक नाम ऋषि पत्तनम भी है। अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध के प्रथम उपदेश देने की घटना को क्या कहा जाता है? तो इस घटना को धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध ने अपने उपदेश किस भाषा में दिए थे? तो गौतम बुद्ध ने अपने उपदेश पाली भाषा में दिए थे। अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध ने अपने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए थे? तो गौतम बुद्ध ने अपने सर्वाधिक उपदेश कौशल देश की राजधानी श्रावस्ती में दिए थे। अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध के अनुयायी शासक कौन कौन से थे? तो गौतम बुद्ध के अनुयायी शासक बिंबिसार, प्रसेनजित तथा उदयन थे। अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध की मृत्यु कब और कहाँ हुई थी? तो गौतम बुद्ध की मृत्यु 80 वर्ष की अवस्था में कुशीनारा, जो देवरिया उत्तर प्रदेश में पड़ता है, में चुंद द्वारा अर्पित भोजन करने के बाद हो गई थी। अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध की मृत्यु को बौद्ध धर्म में क्या कहा जाता है? तो गौतम बुद्ध की मृत्यु को बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण कहा जाता है। अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध का अंतिम संस्कार किसने किया था? तो गौतम बुद्ध का अंतिम संस्कार मल्लों ने किया था। अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध के शरीर के अवशेषों को कितने भागों में बांटा गया था? तो गौतम बुद्ध के शरीर के अवशेषों को 8 भागों में बांटा गया था।
अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध के अवशेषों पर कितने स्तूप बनवाए गए थे? तो गौतम बुद्ध के अवशेषों को 8 भागों में बांट करके उनके प्रत्येक भाग पर एक एक स्तूप बनवाया गया, अर्थात 8 स्तूप बनवाए गए। अगला प्रश्न है, बुद्ध के जन्म एवं मृत्यु की तिथि को किस आधार पर निश्चित किया गया है? तो बुद्ध के जन्म एवं मृत्यु की तिथि को चीनी परंपरा के कैंटोन अभिलेख के आधार पर निश्चित किया गया है। अगला प्रश्न है, बौद्ध धर्म के बारे में हमें विशद ज्ञान कहाँ से प्राप्त होता है? तो बौद्ध धर्म के बारे में हमें विशद ज्ञान पाली त्रिपिटक से प्राप्त होता है। अगला प्रश्न है, बौद्ध धर्म किस प्रकार का धर्म है? तो बौद्ध धर्म अनीश्वरवादी है, इसमें आत्मा की परिकल्पना भी नहीं है। आज हम आपको बस इतना ही पढ़ा रहे हैं, शेष हम आपको अगले वीडियो में पढ़ाएंगे। आप सभी विद्यार्थी लोग हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।